जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता, श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने के फोटो के सामने दीपक जलाकर दोनों हाथों को फैलाकर उनको नमस्कार करते हैं और उनसे अपनी कुंडली जागृत करने की प्रार्थना करते हैं और आत्म साक्षात्कार देने के लिए प्रार्थना करते हैं कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार कीजिए, मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए, मेरी हर परेशानी को दूर कर दीजिए। श्री आदिशक्ति माँ आदि शक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हमको बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। इन तीनों नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। इन्हीं चक्रों के खराब होने से या नाड़ियों के खराब होने से ही हमें सारी परेशानियाँ पैदा होती हैं। हमारे घर में भी जो परेशानियाँ पैदा होती हैं वो इन्हीं चक्रों और नाड़ियों के खराब होने से होती है। तो हमको माँ ने बताया है कि हमारे अंदर कोई भी परेशानी हो या हमारे घर के अंदर कोई परेशानी हो, सबको दूर करने का उन्होंने तरीका बताया है कि सबसे पहले हमको जल क्रिया करनी चाहिए। कल मैंने आपको जल क्रिया करने का तरीका बताया था। केवल आपको 2 मिनट जल क्रिया में ज़रूर बैठना है, जिससे आपकी अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए। उसके साथ साथ आपके घर की भी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है जब आप जल क्रिया करते हैं, तो क्योंकि उसका असर पूरे शरीर पे, आपके पूरे घर पर पड़ता है। आज मैं आपको तीनों नाड़ियों के बारे में बताऊंगी। कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको तीनों नाड़ियों के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको तीनों नाड़ियों के बारे में बता रही हूँ। पहली नाड़ी है हमारी ईड़ा नाड़ी। जो हमारी बाईं नाड़ी है वो हमारी ईड़ा नाड़ी है। ये चंद्र नाड़ी भी है। ये भूतकाल की तरफ हमको ले जाती है। इसकी जो है ये हमको, अगर हमारी ये नाड़ी सही होती है, संतुलित होती है, तो ये हमें भावनात्मक रूप में संतुलित करती है। और जब हम बाएं नाड़ी की ओर ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा हम भूतकाल के बारे में सोचते हैं, अपने जो भी हमारे पीछे गुजरा है, जो भी हुआ है हमारे साथ, उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो ये नाड़ी हमारी ख़राब हो जाती है। तो इससे जो है हमारी कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। हमारे शरीर के अंदर हर चीज़ कम होने लगती है। तो इसको बाधा को ठीक करने का उन्होंने पृथ्वी और अग्नि तत्व का उपयोग बताया है। अग्नि तत्व के द्वारा हम अपनी इस नाड़ी को शुद्ध कर सकते हैं। तो इसको मैंने आपको बताया था कि मैं बाएं नाड़ी को शुद्ध करने का तरीका आपको मैं बताऊंगी। तो हमको इस दाएं नाड़ी को शुद्ध करने के लिए हमको अग्नि तत्व की सहायता लेनी पड़ती है, जिससे हमारी बाएं नाड़ी शुद्ध हो जाती है। फिर दूसरी नाड़ी है हमारी पिंगला नाड़ी। ये हमारी सूर्य नाड़ी है। ये हमको जो है सृजनात्मक तथा कार्यों को पूर्ण करने की योग्यता प्रदान करती है। यदि हम दाईं ओर ज़्यादा चले जाते हैं तो क्या होता है, हम भविष्य की तरफ ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो हमारी दाएं नाड़ी खराब हो जाती है। दाएं नाड़ी खराब होने से हमें बीमारियां पैदा होने लगती हैं, हमारी हर चीज़ बढ़ने लगती है, हमें नीरसता आती, आलोचना करते हैं और रोब जमाते हैं। दूसरे के ऊपर हम अपना रोब जमाते हैं और हमें आलस से आने लगता है, हमको नीरस हो जाते हैं। मतलब हर बात को हम नीरसता में ही देखते हैं, हमारी जो हर चीज़ को हम नकारात्मक ही सोचते हैं। तो ये हमारी दाएं नाड़ी के खराब होने से होता है। और हमें गर्मी भी ज़्यादा लगती है, हमको ज़्यादा गर्मी भी महसूस होती है जब हमारी दाएं नाड़ी खराब होती है, क्योंकि दाएं नाड़ी हमारे सूर्य नाड़ी है। तो इसको शुद्ध करने का तरीका माँ ने बताया। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप जल क्रिया कीजिए। ये जल तत्व के द्वारा ही हमारी दाएं नाड़ी शुद्ध होती है और हमारी गर्मी भी शांत होती है। दाएं नाड़ी के शुद्ध होने से हमें ज़्यादा
भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा बहुत हर आदमी सोचता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बहुत ज़्यादा हमको हर समय भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमको संतुलन में रहना चाहिए। संतुलन के लिए हमारे सुषुम्ना नाड़ी, जो मध्य नाड़ी है, वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। ये मध्य नाड़ी हमारी जो है, ये तंत्र पर जब होती है तो हम संतुलित होते हैं। जब हमारी बाएं नाड़ी दाएं नाड़ी शुद्ध होती है तो सुषुम्ना नाड़ी भी हमारी शुद्ध हो जाती है। और जब हमारी दोनों नाड़ियाँ खराब होती हैं तो मध्य नाड़ी भी हमारी खराब हो जाती है, तो हम संतुलन में नहीं रहते। जब हमारी मध्य नाड़ी खराब होती है तो हमें असंतुलन आ जाता है, हमें क्रोध आ जाता है, हमें ज़्यादा मतलब किसी की कोई बात हमको अच्छी नहीं लगती है, तो हम संतुलन में नहीं रहते हैं। अगर हम नियमित रूप से माँ का ध्यान करते हैं और अपने दोनों नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, जल क्रिया करते हैं, तो हमारे अंदर ये नाड़ी तत्व को सुदृढ़ करती है तथा हमें शांत एवं मधुर बनाती है। रोज़ अगर हम माँ का ध्यान करते हैं, जल क्रिया करते हैं और अपनी दोनों नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, माँ से आप प्रार्थना करके भी अपनी बाएं नाड़ी को शुद्ध कर सकते हैं, दाएं नाड़ी को शुद्ध कर सकते हैं। और दाएं नाड़ी को शुद्ध करने के साथ, प्रार्थना करने के साथ साथ आपको जल क्रिया भी करनी है। तब ये दोनों नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, तभी हमारी मध्य नाड़ी शुद्ध हो जाती है और हम संतुलन में आ जाते हैं। हमारा क्रोध भी कम हो जाता है और हम मधुर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, हमें संतुलन में रहते हैं। इसी प्रकार हमको जो है माता जी के सामने बैठकर अपनी दोनों नाड़ियों और तीनों सुषुम्ना नाड़ी के बारे में माँ को शुद्ध करने के लिए माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। और रोज़ हमको माँ के सामने बैठकर जब भी आपको समय मिले, जितना भी समय मिले, सुबह का टाइम माँ का है 4 बजे से लेकर आप दोपहर में 12 बजे तक, किसी टाइम भी आप माँ का सामने दीपक जलाकर दोनों हाथों को फैलाकर बैठ सकते हैं। उनको नतमस्तक कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए, उनसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगिए, क्योंकि हम दिन भर में न जाने कितनी गलतियाँ करते हैं जो उसका हमें पता नहीं होता है। तो हमें भगवान के सामने, परमात्मा के सामने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए और उनसे अपनी कुंडली माँ जागृत करने के लिए माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए। क्योंकि जब हमारी तीनों नाड़ियाँ शुद्ध होंगी और जब हमारी कुंडली माँ जागृत होगी तो हमारे सारे चक्र भी शुद्ध हो जाएंगे, हमारी सारी बीमारी भी ख़त्म होती जाएगी, सारी घर की परेशानियाँ भी ख़त्म होती जाएंगी। तो हमको रोज़ माँ के सामने बैठकर ध्यान करना है। इसी प्रकार शाम को भी हमको जितनी देर आपकी इच्छा हो उतनी देर आप शाम के 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप किसी टाइम भी आप माँ के सामने बैठ सकते हैं, माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। कोई इसमें बंधन नहीं है, कोई इसमें कोई भी जो है वो आपको कोई शंका वाली बात, कोई क्रियाएँ वाली बात नहीं है। केवल आपको माँ के सामने, फ़ोटो के सामने बैठकर दीपक जलाना है और माँ से प्रार्थना करनी है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप सब लोग अब सेंटर पे जाइए, जहाँ जहाँ आप लोग रह रहे हैं वहाँ का आप पता कीजिए, गूगल से पता कीजिए कि श्री निर्मला देवी माँ का सहयोग ध्यान केंद्र कहाँ पर है, तो वो आपको गूगल से पता चल जाएगा। आप वहाँ पर जाके किसी आदमी से भी, किसी भी व्यक्ति से, आप भाई बहन से आप कहिए कि हम पहली बार सेंटर आए हैं, हम सहयोग के बारे में समझना चाहते हैं या सहयोग करना चाहते हैं। जो आपको शब्द सही लगे वो शब्द कर सकते हैं, तो वो आपकी हर तरह से आपकी परेशानी को दूर करेंगे, आपको उसको करने का और अच्छे से तरीका बताएंगे। जो मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, तो वहाँ आप जाएंगे, आपको सब समझ में आएगा। आपको फ़ोटो देंगे, आप इसी प्रकार फ़ोटो को मढ़वा लें जैसे मैंने फ़ोटो मढ़ा रखा है, आप देख रहे हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है मंदिर में रखें, आप किसी भी मेज़ पर रख सकते हैं, स्टूल पर रख सकते हैं, कहीं भी मतलब साफ़ सुथरी जगह, साफ़ कपड़ा बिछा के बस माँ का आप वहाँ बिठा सकते हैं और माँ की आप प्रार्थना और विनती कर सकते हैं। ये ज़रूरी है, इसको करना चाहिए। जो माँ ने धन्वंतरि के रूप में हमको बताया है वो भी क्रियाएं हमको करनी चाहिए और अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। तभी हमारी सारी समस्याएं दूर होंगी। जो भी बहन भाई दवाइयाँ खा रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, डायबिटीज़ की या बीपी की या कोई भी दवाई अगर वो खा रहे हैं तो आप दवाई खाते रहिए, दवाई ना छोड़िए। क्योंकि आप
बस केवल आप माँ के सामने अपनी प्रार्थना कीजिए, तो आपकी दवाई अपने आप छूट जाएगी। और आप जब दवाई छोड़ें तो आप डॉक्टर की सलाह के द्वारा ही दवाई छोड़ें। जब डॉक्टर आपको मना करे तभी आप उस दवाई को छोड़ें, उससे पहले आप दवाई को ना छोड़ें। केवल आप माँ की बताई क्रियाओं को करें, धन्वंतरि के रूप में जो माँ ने खाने पीने का तरीका बताया है उसको करें। इससे आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इसमें आपका एक पैसा भी नहीं खर्च होगा। अगर आप सेंटर जाएंगे, वो फ़ोटो देंगे, उसके लिए भी वो आपसे एक पैसा नहीं लेंगे, सब आपका फ्री ऑफ कास्ट होगा। आप कृपया आप सेंटर जाइए, आप माँ के सामने बैठिए, माँ से प्रार्थना कीजिए, जो उन्होंने क्रियाएँ बताई हैं उनको कीजिए। आप देखिए कि आपका घर का भी वातावरण चेंज हो जाएगा। जो भी कुछ परेशानियाँ हैं वो भी दूर हो जाएंगी, आपकी परेशानी भी दूर हो जाएंगी। वहाँ पे विश्वास कीजिए, थोड़ा सा संयम रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी भाई बहन मेरा इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो बहन भाई मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं वो भी मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। और जो भी कुछ उनको समझ में नहीं आता है वो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जो कुछ और अलग से पूछना चाहते हैं उसके बारे में वो कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उनको जो भी उनकी शंकाएँ, जो भी उनकी परेशानी होंगी, जो श्री आदिशक्ति माता निर्मला देवी माता जी ने मुझको बताया है उसको मैं और अच्छे ढंग से बताने की कोशिश करूँगी। सभी मेरे बहन भाइयों को सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, बस यही प्रार्थना है। सभी मेरे बहन भाइयों को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।